अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। क्योंकि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स को नाकाम देखा। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं, यानी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा हो जाती है, उन पे दवा कारगर नहीं होती। बाज़ की तकलीफ़ की शिद्दत कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे कई कई रोज़ तक बल्कि कई कई महीनों तक उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और एंटीबायोटिक देने के बावजूद एंटीबायोटिक्स की कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। पहली बात, ये टाइफाइड बुखार जो है ये अंतड़ियों में एस टाइफाइम्यूरियम बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है। क्योंकि अंतड़ियों में ये बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन पैदा करते हैं तो नतीजतन बुखार बहुत हाई हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बुखार किसी भी मेडिसिन से ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। साथ में मरीज़ को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। डायरिया शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बग़ैर कुछ खाए पिए भी हाजत का एहसास बाकी रहता है। यानी इंतहाई तकलीफ दे कैफियत है टाइफाइड। सबसे पहली बात कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है इस बैक्टीरिया के खिलाफ, टाइफाइड के बैक्टीरिया के खिलाफ दफा करने में नाकाम रहता है। ये होस्ट सेल्स के अंदर अपनी जगह बनाते हैं, जिसकी वजह से जो WBC हैं या हमारे मुज़ामती सेल्स हैं जो वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाते। इन्फेक्शन के खिलाफ तो वो उसको रिकवर करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के सबब बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़त्म करने से कासिर रहता है। अब हम इसका इलाज जानेंगे, फिर हम इसकी ग़िज़ा के मुतालिक जानेंगे जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें 100% कामयाब होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स जो हैं वो साबित होती हैं, जहाँ पे एंटीबायोटिक जो हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं आज तक। पहली मदर टिंक्चर आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसको टाइफाइड में हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, एंटीवायरल भी है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखती है और इम्यूनिटी को भी जो है वो मजबूत करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है, इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म करती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक देती है। आज़ाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। सेकेंडली, हम ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और एस टाइफाइम्यूरियम जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ बहुत कारआमद साबित होती है और अंतड़ियों के इन्फ्लामेशन को भी कवर करती है। टाइफाइड में बहुत सीवियर हालतों में देखा गया है कि डायरिया के साथ या स्टूल के साथ जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसको भी रिकवर करने की सलाहियत जो है ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर में पाई जाती है और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने की इसमें कमाल की सलाहियत है।
ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर में। तीसरे नंबर पे कैसलपिनिया बॉन्डिक। कैसलपिनिया बॉन्डिक होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये एक तो फौरी तौर पे बॉडी को के टेम्परेचर को नॉर्मल करती है, लीवर प्रोटेक्टिव भी है, हेपाटो प्रोटेक्टिव भी है, क्योंकि टाइफाइड पे जो है हमारा लीवर मुतासिर होने के, किडनीज मुतासिर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है अंतड़ियों के रास्ते से ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। हत्ता कि इसको डिटेक्ट करने के लिए हम बोन मैरो से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यूरिन से डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टूल से डिटेक्ट कर सकते हैं, सीरम ब्लड से डिटेक्ट कर सकते हैं इसे। यानी ये पूरी बॉडी में सरायत कर जाने वाला बैक्टीरिया है। कैसलपिनिया बॉन्डिक होम्योपैथिक मदर टिंक्चर फौरी तौर पर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने वाली दुआ है टाइफाइड की हालत में, और बैक्टीरिया को खत्म करने की भी कमाल सलाहियत रखती है। ये हम इनफरादी तौर पर कुछ मदर टिंक्चर के मुतालिक जान रहे हैं। लास्ट में हम आपको एक कंपाउंड भी बताएंगे जो मदर टिंक्चर्स का जो बेहता साबित होता है। चौथे नंबर पे है बैप्टिशिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, जिसे हमारे कदीम मटेरिया मेडिका में जो है टॉप की मेडिसिन माना जाता है बैप्टिशिया, क्योंकि ये बैप्टिशिया मदर टिंक्चर जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स प्लस फीवर, टाइफाइड, बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत, इन तमाम सलाहियतों में ये जो है कदीम अरसा से मानी हुई दुआ है जिसे फरामोश किया जा रहा है। हालांकि इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो तिब्बे जदीद वाले भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको फरामोश किया हुआ है। आजाद रिक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, कैसलपिनिया बॉन्डिक होम्योपैथिक मदर टिंक्चर और बैप्टिशिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। आप इन चारों मदर टिंक्चर्स को 5 ml की मिकदार में 5 + 5 + 5 + 5 यानी 5 ml की मिकदार में मिक्स कर लें और इसके 30 से 40 ड्रॉप्स जो हैं मरीज को दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। बुखार की कैफियत 3 से 4 खुराकों में उसकी शिद्दत कम हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया जो है, वैसे टाइफाइड के मरीजों के अगर शफायाब होने के 3 माह बाद 4 माह बाद हम टेस्ट करवाएं एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी, तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता। लेकिन इन अद्वियात के इस कंपाउंड के मुसलसल इस्तेमाल से बॉडी से जो है वो बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब इसकी ग़िज़ा के मुतालिक जानते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ ग़िज़ा के सहारे तो जिंदा है। एक तो मरीज को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, पानी की मिकदार बॉयल्ड जो वाटर है उसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर मरीज को इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो गई है, डायरिया स्टार्ट हो गया है, ब्लड आना शुरू हो गया है, इंतहाई शदीद कैफियत है, मेडिसिन की अगर आपने डोज दे ली है, तो सबसे पहला काम ये करें कि 1 गिलास दूध, उसमें 2 चम्मच जो है वो इसबगोल साबत जो बीज होते हैं, एक तो छिलका होता है, एक सीड्स होते हैं, जो सीड्स हैं बीज हैं, उनको 1 गिलास दूध में 2 चम्मच को हस्बे जायका चीनी डाल के उबाल के उसकी खीर तैयार कर लें। 5-10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। वो सारी की सारी मरीज को जो है वो फौरी तौर पे खिला दें, तो अंतड़ियों की जो इरिटेशन है, उसकी जो बार बार हाजत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उस सारे को ये फौरी तौर पे रोक लेगी। अब आप इसको मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे
गोश्त किसी किस्म का ना इस्तेमाल करवाएं। प्रोटीन वक्ती तौर पे जो है हैवानाती प्रोटीन उसकी मरीज की बंद कर दें। शोरबे वाली चीज़ें दें। 102 दिन तक उसका बेहतर है कि मिर्च मसाला जात बंद रखे। कहवा वगैरह, लौंग का, अदरक का, दालचीनी का, इस तरह की किसी भी ये दोनों तीनों चीज़ों में से किसी का भी कहवा चाय की जगह इस्तेमाल करवाएं। कोक स्प्राइट मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। यकीन माने कि आपका पेशेंट इस तरह कवर होगा जिस तरह उसको तकलीफ थी ही नहीं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको इतला मिलती रहे और इसी तरह की मुफीद मालूमात आपको भर वक्त मिले और आपसे महलूक खुदा फैजियाब होती रहे। फे ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।